वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सहारनपुर में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सहारनपुर के भगत सिंह चौक पर विशेष उत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर वंदे मातरम का गीत गाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 150 स्थानों पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री ब्रिजेश सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों पर भरोसा दिखा रही है और लोकतंत्र व विकास की दिशा में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। विपक्ष केवल मुद्दा विहीन बयानबाजी कर रहा है। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आजादी के समय में कुछ गीत थे जो देश की आजादी की जंग लड़ने वाले वीर बलिदानियों के जीवन को जिन्होंने एक नई ऊर्जा देने का काम किया था। ऐसा ही एक गीत था वंदे मातरम। आज उस गीत की 150वीं जब वो लिखा गया था, जब वो पहली बार गाया गया था, 150वीं जयंती है। पूरा देश आज वंदे मातरम के इस गायन को अपने अपने तरीके से मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 150 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। देश के संस्कृति मंत्रालय के मंत्री श्रद्धेय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय उसी कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। इस गीत को भारतवासियों ने केवल गाया नहीं है, इस गीत को भारतवासियों ने जिया है और उसी का प्रमाण है कि ऐसे अनेक आजादी के गीतों को गा करके हमने 1947 में 150 साल की गुलामी से हमें मुक्ति मिली। भारत माता दासता की बेड़ियों से मुक्त हुई और आज हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से अपना सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अपने उन सभी वीर बलिदानियों के श्री चरणों में अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज यहाँ का पुराना जो शहीद भगत सिंह चौक है, इस चौक की भी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, जो सहारनपुर का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास उसमें लिखी हुई है। ऐसे पवित्र स्थल पर भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थियों के साथ हमने इस गायन को यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रत्येक सहारनपुर वासी रोमांचित है और एक नई ऊर्जा का अपने अंदर संचार का अनुभव कर रहा है। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग हम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस देश के अंदर सबसे पहली वोट चोरी का उदाहरण उन्हीं के खानदान के द्वारा दिया गया था। सबको मालूम है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष मतों के हिसाब से चुना गया था और फिर अपने एक खानदान के बुजुर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से गांधी जी का उपयोग किया था। पहली वोट चोरी किसने की? जो इस देश के सबसे बड़े वोट चोर हैं वो आरोप लगा रहे हैं। दरअसल वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बौखला गए। पिछले 20 लगभग 14 से और अब तक उनके पराजय की जो गिनती है उनके नेताओं के नेतृत्व में, उससे वो बौखला गए और उस बौखलाहट में वो ये बयान देते हैं इस SIR का वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये वो पहले उनके कार्यकाल में भी हो चुकी है। तो वोट शुद्धिकरण अभियान है। अगर मेरी वोट यहाँ है तो यहाँ रहेगी, मेरी वोट मेरे गांव में है तो वहां नहीं रहेगी, या मेरी इच्छा है मैं कहाँ वोट रखूंगा। इस सरकार की, और सरकार की नहीं, चुनाव आयोग की एक जो ऑटोनोमस बॉडी है उसकी एक अपनी प्रक्रिया है जो बीच बीच में करते रहते हैं 10-12 साल के बाद। अभी तो और लंबे अंतराल के बाद हो रही है। हाँ, चूंकि वो चुनाव आयोग पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उनके समय में तो चुनाव आयोग जो वो तारीखें देते थे उनको चुनाव आयोग घोषित कर देता था। इस देश के अंदर चुनाव आयोग की पहचान TN शेषन से बनी, क्योंकि TN शेषन जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। बोले मैं चुनाव आयुक्त हूँ, मेरी इच्छा है मैं जो करूंगा।